हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मिक्स से क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 पिछले वीडियो में है। 2025 के अंदर जेई के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अंदर, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कर रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरिंग है। ओके, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इसका। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, गिवन। क्या गिवन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट x is equals to c naught into t square minus 2 plus c into t minus 2 का होल स्क्वायर। ये हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या चाहता है ये हमसे? फिर कहता है कि c नॉट और c वो हैं जो कांस्टेंट हैं और उनके कोई एप्रोप्रिएट डायमेंशंस हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर वर्ड्स छोटे लग रहे हो तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, एक्सेलरेशन इज दिस एंड एक्सेलरेशन इज दिस, ठीक है। तो बच्चों 3 ऑप्शंस के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन बोला इसने। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि चेंज हो रही है और उससे एक्सेलरेशन पे जाना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी भी वेरिंग डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं या पॉलिनोमियल जैसे क्वेश्चन आ जाएं, देखो मैथ्स की इक्वेशन लग रही है, तो इनमें ना आपको डिस्प्लेसमेंट से जाना है एक्सेलरेशन तक। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? डिफरेंशिएशन। याद रखना, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या? पॉलिनोमियल जैसी इक्वेशन है, आप क्या करोगे इन क्वेश्चंस में? देखोगे क्या दिया है, निकालना क्या है। डिस्प्लेसमेंट से जाना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से पूछ रखा है कोई एक्सेलरेशन भी है। तो आप क्या करोगे? नंबर 1 पे जो गिवन है x, उससे जाओगे वेलोसिटी पे। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाने के लिए आप यहां पे डिफरेंशिएशन यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी जो आपकी निकलेगी उससे एक्सेलरेशन निकालोगे। तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा वेलोसिटी, तो जो ये टर्म आएगी इसका फर्दर डिफरेंशिएशन आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट से जाना है एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे। अब कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन अगर प्रॉब्लम है तो सिंपल है बिल्कुल। मैं एक बार बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं जो पावर रूल होता है। उसके बाद अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है डिफरेंशिएशन को, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो एक बार बेसिक जो हमें यूज करना है उसको कैसे पढ़ते हैं वो देखो। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? ये कहता है कि dy बाई dx निकालो। इसका मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इक्वल्स टू n आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आ गई, और x में से मतलब x की जो पावर बनेगी उसमें से 1 माइनस कर दो। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं हर क्वेश्चन के ऊपर, देखना अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें इसका एक एग्जांपल लेके देता हूं करते कैसे हैं। मान लो x की पावर 2 है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, तो dy बाई dx क्या होगा? पावर आगे आ गई x 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया इसका? 2x आ गया। क्लियर है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? मान लो t की टर्म्स में ले लेते हैं, आप यहां पे t की टर्म्स में पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन t की टर्म्स में ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला 2t स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो dy बाई dt निकालो। dy बाई dt क्या होगा? dy बाई dt, तो dy बाई dt बच्चों इसके अंदर होगा, पावर आगे आ गई dy बाई dt, 2 ऑलरेडी है, पावर आगे ले आओ 2t 2 माइनस 1, ठीक है। जो आगे है उसको एक बार भूल जाओ, उसको नहीं छेड़ना। जो पावर है उसको आपको देखना है। पावर 1 आगे
ऊपर पावर में से एक माइनस, समझ में आ गया? तो कितना आ गया, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4t⁻1, तो आंसर आ गया 4t। क्लियर है? तो ऐसे पावर आगे, फिर जहां से पावर आपने नीचे उतारी है उसमें से पावर में से एक माइनस कर दोगे। फिर से बोल रहा हूं, पावर आगे और पावर में से एक माइनस कर दोगे। समझ में आ गया? ये इसको लगाते रहोगे, आपका काम बनता जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट में से आपको एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो आपको उसको ऑप्शन से मैच करना होगा। क्या आपका ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? देखिए, सबसे पहले क्या करो, इसको ओपन कर लो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो x इज इक्वल्स टू c0 t स्क्वायर माइनस 2c0 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x की वैल्यू आ गई t स्क्वायर c0 माइनस 2c0 प्लस c की मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ct स्क्वायर 4c माइनस 2 2 4 4c अंदर आ गया t। अब बच्चों ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करने लायक एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है dx/dt। ठीक है, याद रखना इसको। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिख लो इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आ जाओ इधर, dx/dt निकालेंगे। dx/dt वेलोसिटी बोलते हैं इसको। इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो t वाली टर्म्स को देखो, बाकी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, उसको छोड़ दोगे। देखना भी, c0 को एज इट इज लिखा, t की पावर 2 है, पावर रूल लगा दो, पावर आगे t 2 - 1। समझ में आ गया? अभी बताया था, पावर आगे पावर -1 माइनस 2c0। यहां पे t नहीं है। देखो, dx/dt का मतलब क्या होता है, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम चेंज होगा तो ही x में चेंज आएगा ना। अब यहां पे टाइम नहीं है तो इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। चेंज ना होना मतलब जीरो, किसी चीज में बदलाव नहीं है तो मतलब वो क्या है, जीरो चेंज है। समझ में आ गया? तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। जीरो लिख दो प्लस, अब c लिखो सेम पीछे वाले की तरह, पावर आगे, ठीक है, t 2 - 1, फिर प्लस 4c, t नहीं है, जीरो, माइनस 4c एज इट इज लिखो, t की पावर 1 है तो 1t 1 - 1। समझ में आ गया? ये मैं इतना ओपन करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं यहां कर क्या रहा हूं। क्लियर है? कोशिश पूरी है। ओके, अब क्या करें बच्चों, अब इसको दो में से एक गया, कितना होता है, एक। तो क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू 2 आगे लिख लो, अच्छा लगता है, c0 t की पावर 1 माइनस 0 छोड़ दो, जमा 2c t की पावर 1, तो मतलब t, किसी की पावर 1 क्या होता है, वही होता है जो टर्म है, प्लस 0 माइनस 4c t की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब t की पावर 0 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। चलो जी, अब ऑप्शंस मैच करो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c0, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c। अब देखो, वेलोसिटी जो है हमारे पास यहां पे कहीं पे कोई आ रही है, यहां पे 4c नहीं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल टाइम की वैल्यू 0 है, तब वेलोसिटी कितनी होगी, 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -4c है ना, तो ये क्या है, +4c, तो नहीं है ये ऑप्शन। क्लियर है? अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, एक्सेलरेशन, मतलब सारी चीजें एक्सेलरेशन की तरफ जा रही हैं। अब वेलोसिटी से आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो। देखो फॉर्मूला लिखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू
डीवी बाई डी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डीवी बाई डी कर दो, डीवी बाई डी। तो देखो 2c0 एज इट इज लिखो। तो ये क्या कर रहे हैं आप बच्चों, ये निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। t की पावर 1 है तो किसी की पावर 1 होता है तो 1 आगे ले आओ, 1t 1 माइनस 1, पावर रूल लगा दिया, प्लस पावर 1 है 2c 1t 1 माइनस 1। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो माइनस में 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2c0 t की पावर 0 प्लस 2c t की पावर 0। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 2c0 प्लस 2c। तो अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूं तो c0 प्लस c हो जाएगा एक्सेलरेशन बच्चों। अब मैच करके देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, c0 प्लस c, मतलब c0 प्लस c आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहानी समझ में आ गई कैसे करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन, पावर रूल लगाओ, पावर नीचे उतारो, पावर -1। चले आगे, अगला सवाल 2024 जेई 2024 का क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन किसका था, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, चलते हैं आगे। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहती है। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। वेरिएशन है उसकी पोजीशन एक्स के अंदर। वेरिएशन मतलब जो चीज चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रहा है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं चेंज हो रहा हूं ना, बार बार कभी इधर जा रहा हूं और कभी इधर जा रहा हूं, मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रही है सिचुएशन, ठीक है। जैसे वीडियोस होते हैं कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, पिक्चर है वो वही की वही है, ठीक है। तो जो चीज बार बार चेंज हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म्स के अंदर। तभी ये आपको बोलता है कि द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन एक्स इज दिस। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो कैसा है, वेरिएबल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेरिएबल, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। फिर कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, हमें यह निकालना है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से मुझे पहले तो वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा, फिर मेरे को एक्सेलरेशन पे जाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी कितनी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये इनडायरेक्टली बोल रहा है सब करो, डिफरेंशिएशन 2 बार करो। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एक्सेलरेशन जो होता है ना वो सेकंड डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। एक बार डिफरेंशिएशन करा डिस्प्लेसमेंट का, कौन मिला, वेलोसिटी मिली। जैसे अगर मैं लिखूं v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है। कर देते हैं, अब पावर आगे 3 t पावर -1, क्लियर है। उसके बाद -6 पावर आगे ब्रैकेट लगाओ 2t 2 माइनस 1 प्लस t की पावर 1 है 20 1t 1 माइनस 1 प्लस 15 के आगे कुछ भी नहीं है। जिसके आगे कोई t नहीं है तो उसको 0 लिख दो। क्यों, क्योंकि जब t ही नहीं है तो चेंज कैसे होगा, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में चेंज नहीं हो सकता, तो क्या लिख दिया, 0 चेंज, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 3t2 6 दूनी 12 माइनस का 12t पावर 1 जमा 20 t की पावर 0, किसकी पावर, किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 3t स्क्वायर 12t प्लस 20। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब हमारी वेलोसिटी हमें पता करनी है। अब देखो अगर ऑप्शंस में देखो तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो मीटर पर सेकंड कोई वेरिएबल के साथ नहीं है, सारे के सारे कांस्टेंट है, 4 8 10 6। आपका देखो वेलोसिटी कैसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा इक्वेशन आ रहा है ना, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको टाइम चाहिए होता है। टाइम निकालने के लिए आपको ये इनडायरेक्ट बोलता है कि एक्सेलरेशन 0 होगी। अब एक्सेलरेशन 0 रखूंगा
तो जीरो रखने से मेरे को क्या मिलेगा, जीरो रखने से मेरे को टाइम मिलेगा, उस टाइम को यहां पुट करो तो आपका आंसर आएगा। देखो कैसे। तो अब एक्सेलरेशन निकालना बच्चों, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा, एक्सेलरेशन के लिए मैं dv बाई dt करूंगा, dv बाई dt करूंगा। v मेरे पास मैंने निकाल ही लिया है, फिर लगाओ पावर रूल, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो 3 लिखो, उसके बाद 2 आगे, t 2 माइनस 1, जमा नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस है ये, माइनस का 12, तो माइनस का 12 t की पावर 1 है ना, तो 1 t 1 माइनस 1, उसके बाद 20 क्या हो गया, 0। क्यों 0? क्योंकि ये कांस्टेंट है, टाइम नहीं है, डिफरेंशिएशन 0। अब इसको लिख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 दूनी 6 t की पावर 1 माइनस 12 t की पावर 0। क्वेश्चन में दिया एक्सेलरेशन 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 60 माइनस 12, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 6t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 12 बाई 6, 2 सेकेंड। तो टाइम आ गया 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी में टाइम की जगह 2 पुट कर दो, देखो क्या होता है, कर दो पुट। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 2 की पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 12 माइनस 12 2 जा 24 प्लस 20, ठीक है। 24 12 माइनस का 12 प्लस का 20, तो इसको ऐसे लिख दो, 20 माइनस 12 कितना हो गया, 8। तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, 2024 का क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, एसआई नेक्स्ट है इसके अंदर 6 क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है कि एक रिलेशन दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, टाइम इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आपसे बोलता है ये अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, रिलेशन बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक है, जेई 2024 में आया हुआ है। अब देखो शक्ल से ही लग रहा है तुम्हें, ये t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब पोलिनोमियल जैसी इक्वेशन है ना। तो आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना होगा, टाइम दे रखा है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो डिफरेंशिएशन करना है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहां पे ना ऐसा करो, dt बाई dx कर दो, dt बाई dx। तो यहां पे जो टर्म है देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो आप dy बाई dx कर दो, यहां dt बाई dx कर दो। अब आपको एक चीज पता है, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो dt बाई dx जो होगा वो रेसिप्रोकल हो गया वेलोसिटी का, सिर्फ इतना ही तो फर्क है, बस कर लो इसको। dt बाई dx क्या हो गया, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, जैसे 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो 2 आगे x 2 माइनस 1 प्लस x की पावर 1 है, बीटा 1 आगे x 1 माइनस 1, क्लियर है। तो dt बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई dx आ गया बच्चों 2 अल्फा x प्लस x की पावर 0 1 है, तो मतलब बीटा। तो dt बाई dx क्या होता है, 1 बाई वेलोसिटी। देखो ना यहाँ पे dt बाई dx कर दो, dt बाई dx कर दिया, इट इज 1 बाई वेलोसिटी। समझ में आ गया ना, बस इसको लिख दो फिर। अब तो यहां पे dx बाई dt अगर मैं लिखूं dx बाई dt तो क्या हो जाएगा, 1, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा। तो ये क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है। अब एक चीज देखिए आपने, इसमें कहीं t नहीं है, और आपको जो मैंने सिखाया है वो क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt।
तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां पे टाइम है ही नहीं, तो क्या करें? तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जब हम डिराइव करते हैं ना काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, अगर आपने क्लास में करी हो कभी, तो उसमें आपने एक स्टेप करा होगा, जब ये इक्वेशन परफॉर्म करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसका कैलकुलस मेथड वगैरह सारा करके, इज इक्वल टू 2as, तो आपको बोला जाता है कि इसका प्रूफ करो कैलकुलस मेथड से। तो एक स्टेप करते हैं हम, यहां पे स्टेप को देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है ये स्टेप। तो यहां पे ना dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो dx के अपोन में dt लिख दो, dx को वहां ले जाओ, कहने का मतलब है dt और dx को ऐसे लिख दो, स्वैप कर दो पोजीशन को। तो एक्सेलरेशन हो गया dv बाई dx और dx बाई dt। तो dx बाई dt होता है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी dv बाई dx। देखो dx बाई dt वेलोसिटी और dv बाई dx को मैंने यहां लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको एक बार लिख लो। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि इस फॉर्मूला को लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बट ऐसा नहीं, मैंने आपको इसका लॉजिक बताया ये क्यों होता है। याद रखना इस चीज को, आपकी इक्वेशन भी आधी ज्यादा सॉल्व होगी, बस उसको आप आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dx। तो एक बार ना dv बाई dx निकाल लो आप, इस इक्वेशन को दोबारा क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, तो dv बाई dx, ठीक है। तो v कितना दे रखा है, v लिख लेते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो v लिख लेते हैं एक बार, v को ऐसे भी लिख सकता हूं 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, ये भी लिख सकता हूं ना, अपोन में है तो इनवर्स में आ गया। तो dv बाई dx क्या होगा, 2 नहीं सॉरी, सबसे पहले पावर रूल, -1 आगे, 2 अल्फा x प्लस बीटा -1 पावर -1, n-1 होता ना, n कितना है -1, तो डॉट। अब ऐसा करने के बाद इसके अंदर जो टर्म्स हैं उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, या ऐसे कह दो जो x के साथ है उसको यहां लिख दो। समझ में आ गया? एक बार इसको ऐसे याद रखो, लॉजिक क्या है, डिफरेंशिएशन अंदर वाले का। और जनरली एक बार समझना है कि ये क्या है, कि आप डॉट लगा के 2 अल्फा कर दो, बाकी डेरिवेटिव वाला वीडियो मैंने आपको कहा है, उसको देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो dv बाई dx कितना आ गया, dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अल्फा, और यहां क्या बच गया, 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -2। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब ये हमारा dv बाई dx आ गया। अब एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ये 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, ये v हो गया। फॉर्मूला ये था ना बच्चों, v dv बाई dx था, v dv बाई dx, समझ में आ गया। तो 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -1, ये हो गया v डॉट, ये वाली टर्म माइनस का 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर -2। अब देखो, इसको बोलते हैं v, इसको क्या बोलोगे, v स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसकी पावर 2 है माइनस में, -1 पावर हो तो v बोलते हैं, और -2 पावर हो तो v स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। v माइनस का 2 अल्फा, इसको लिखोगे v स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा v क्यूब एक्सेलरेशन। अब ऑप्शंस में झांको, क्या ये मैच कर रहा है किसी से? तो माइनस का 2 अल्फा v क्यूब, बस हो गया। ऑप्शन नंबर बी। कब आया था ये? 2024 के अंदर। समझ में आई कहानी? डेरिवेटिव आपको आना बहुत जरूरी है, कैलकुलस अच्छे से आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज आपको मैंने सैंपल दिखा दिए किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये आप करोगे और इसका कमेंट सेक्शन में
कमेंट करोगे इसका आंसर ये है। ठीक है, इसको ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। समझ में आ गया? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप ऐसा मान के चलो 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहना, बंद मत करो प्रैक्टिस करना। समझ में आ गया? बाय बाय।